प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज तो मैं लाइव नहीं रह सकता हूं क्योंकि आज मैं हैदराबाद में हूं, लेकिन आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो हम सीख रहे हैं कि प्रभु का वचन क्या है, और प्रभु के वचन के बारे में मैंने बहुत कुछ बातें आपको सिखाई। और आज हम सीखेंगे 5 ऐसे प्रतीक हैं जो प्रभु के वचन को दर्शाते हैं पवित्र शास्त्र से। सो उन 5 प्रतीक को हम देखेंगे और कितना और हम आगे बढ़ सकते हैं हम देखते हैं। सो सबसे पहला हम इन प्रतीक को यानी कि सिंबल्स जो है उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। सो सबसे पहला प्रकाश, ये परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। भजन संहिता 119 का 105 जब आप पढ़ते हो तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिए का काम करता है। आपको मालूम है, जब आप गाड़ी चलाते हो तब गाड़ी को दिए होते हैं और वो दिए आपको मदद करते हैं कि जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर जाने के लिए। बिना दिए का आप आपकी गाड़ी को जब ड्राइव करते हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, समस्या आएगी, और जहाँ पर आप जाना चाहते हो सकता है आप वहाँ पर पहुँच ना पाएँ। लेकिन दिए हमारी मदद करते ताकि हमें ठेस ना लगे और हमारे लक्ष्य पर हम पहुँचें। सो वचन को दिया बताया गया है कि हमारे पैरों के लिए परमेश्वर का वचन दिए के समान है। सो दिया हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी सहायता करता है, और ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, प्रभु का वचन पानी के जैसा है। इफिसियों की पत्री इसकी 5 अध्याय 25 से 27 जब आप पढ़ोगे तब आपको दिखाई देगा, पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन पानी के जैसा है। पानी क्या करता है? पानी शुद्धता लाता है। इसलिए वचन में लिखा है कि वचन के जल स्नान से अपने आप को शुद्ध कीजिए। सो वचन जब हम पढ़ते हैं, वचन पर जब मनन करते हैं, वचन हमारे जीवन की धूल, मिट्टी, पाप जो है उसको दूर करता है। यानी कि जितनी भी खराबियां हैं उसको दूर करता है। जैसे हम पानी से स्नान करते हैं, स्नान इसलिए करते हैं ताकि हमारा शरीर अच्छा रहे। कि हम बाहर घूमते हैं, धूल मिट्टी बैठती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो हम उसको क्लीन करते हैं, हम अपने आप को अच्छा रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। सो वैसा ही परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध रखेगा। परमेश्वर के वचन के जल स्नान से हम अच्छे हो जाएंगे और हमारे जीवन में जो दाग हैं वो चले जाएंगे जब हम वचन का अभ्यास करेंगे। तीसरा प्रतीक वचन का ये है कि बीज के समान है। और लूक इसकी 8 अध्याय 4 से 15, लूक 8 4 से 15 जब आप पढ़ोगे तब वचन में लिखा गया है कि बीज के जैसा परमेश्वर का वचन है। बोने वाला बोते गया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और ये बीज के बारे में पैराबल दिया गया है। और 11 वचन कहता है कि बोने वाला बोता है और एक सीड यानी कि जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर दिखाता है। सो सीड क्या करता है? बीज क्या करता है? बीज बोने के बाद पौधा आता है, पौधे को फिर बाद में फल आता है, और फल हमें पैसा देता है। जितने भी फल आएंगे, जो भी क्रॉप्स आएगा वो हमें पैसा देगा, हमें खाने के लिए रोटी देगा, हमें तृप्त करेगा, हमारे स्टेटस को चेंज कर सकता है, और बहुत कुछ हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए उससे सहायता होगी। एक बीज से बहुत कुछ होता है। वैसे परमेश्वर का वचन है बीज के समान जो हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा। सो पवित्र शास्त्र में वचन को अहमियत है और वचन को हमने समझना है, और वचन को हमने बीज के जैसा लेना है, उसको बोना है ताकि वो बढ़े और आपके पास 100 गुना प्रतिफल प्राप्त हो। आगे पवित्र शास्त्र ये कहता है वचन आग के समान है। वचन को आग कहा गया है।
यिर्मयाह की पत्री इसकी 30 अध्याय का 29 वचन और पहले राजाओं का 19 अध्याय 11 से 13 वचन को भी जब आप पढ़ते हो तब आपको इन वचनों के द्वारा दिखाई देगा कि परमेश्वर का वचन आग के समान है, या परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है, और वचन को आग भी बोला गया है। फिर आगे वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हनी के जैसा है, मधु के जैसा है। भजन संहिता 19 7 से 11 को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन मधु के जैसा है। और हनी क्या करता है, मधु क्या करता है, चंगाई देता है, रिफ्रेश करता है। आपको मालूम है जब अबशालोम को योआब और उसके सेना ढूंढ रहे थे, थक गए थे, उसके पीछे दौड़ रहे थे, तब उनको छत्ते दिखे और उन्होंने उसमें से कुछ मधु खाया और उनके अंदर और भी एनर्जी आ गई। सो मधु क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। सो परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है, परमेश्वर का वचन हमें एनर्जी देता है, बलवान बनाता है। हम थक गए हैं लेकिन जब वचन हमारे अंदर आ जाता है हम उठकर वापस दौड़ने लगते हैं। सो ये 4 प्रतीक हैं परमेश्वर के वचन। इवन भजन संहिता 119 और 103 को भी आप पढ़िएगा, सो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आनंद को लेकर आता है। सो ये 4 प्रतीक है परमेश्वर के वचन के। सो सबसे पहला मैंने आपको बताया परमेश्वर का वचन प्रकाश के जैसा है, ज्योति। दूसरा मैंने आपको बताया परमेश्वर का वचन पानी है। तीसरा मैंने बताया परमेश्वर का वचन बीज है। चौथा मैंने बताया परमेश्वर का वचन आग है। पांचवा मैंने आपको बताया परमेश्वर का वचन मधु है। और कुछ हम वचन के बारे में सीखेंगे। क्या ये अद्भुत है, इंटरेस्टिंग है या नहीं? इंटरेस्टिंग है, आपको सीखना चाहिए। और ये सीखने से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन क्या क्या कर सकता है और परमेश्वर के वचन में कितनी क्षमता है और कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। कई बार हम इसको पढ़ते नहीं हैं, हम इसको समझते नहीं हैं, वचन का अभ्यास नहीं करते, इसलिए हम उसके ज्ञान से दूर रहते हैं। और इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है अज्ञान के कारण पर लोगों का नाश होता है। अज्ञान मनुष्य को भटका देता है। अज्ञान के कारण आप प्रभु यीशु मसीह को उतना नहीं जान सकते हो जितना आपने जानना चाहिए। सो वचन हमारे अज्ञान को दूर करता है। आगे 4 ऐसे मेन फंक्शंस है, कार्य है परमेश्वर के वचन के। 4 ऐसे कार्य हैं, उन कार्यों को हम सीखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहला प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि वचन प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यूहन्ना 5:39 पवित्र शास्त्र में हम जानते हैं कि वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें प्रकट होता है, वैसे प्रकट नहीं होता है, वचन से ही प्रकट होगा। यूहन्ना 1 अध्याय में भी लिखा हुआ है, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और उसी शब्द ने आके हमारे बीच में डेरा किया, और वो कोई और नहीं है लेकिन प्रभु यीशु मसीह है। सो प्रभु परमेश्वर का वचन यीशु मसीह को यानी कि परमेश्वर के पुत्र को दर्शाता है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन हमारे चरित्र को बनाता है। हमारा जो चरित्र है बिगड़ा हुआ है तो अच्छा करेगा, अच्छा है तो और अच्छा करेगा। सो यूहन्ना इसका 15 अध्याय 1 से 4 वचन जब आप पढ़ोगे तो उसके बारे में दिया गया है कि परमेश्वर हमारे चरित्र को रचता है, चरित्र को बनाता है। यदि आपको लगता है कि आपका चरित्र सही नहीं है तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि पवित्र शास्त्र को पढ़िएगा, पवित्र शास्त्र का अभ्यास कीजिए, आपका चरित्र बन जाएगा। क्या पवित्र शास्त्र पढ़ने से चरित्र बदलता है? यस, बदलता है। पवित्र शास्त्र पढ़ने से चरित्र, पवित्र शास्त्र पढ़ने से विचार बदलते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ने से हमारा देखना बदलता है, पवित्र शास्त्र पढ़ने से हमारा चलना बदलता है, पवित्र शास्त्र पढ़ने से हमारा बोलना बदलता है, हमारा हर चीज बदल जाता है और हमारे अंदर एक अच्छा चरित्र निर्माण होने लगता है, और ऐसा चरित्र जैसा परमेश्वर चाहता है। सो आगे बढ़ेंगे।
तीसरा फंक्शन जो पवित्र शास्त्र का है वो है पवित्र शास्त्र हमारे अंदर आत्मिक मैच्योरिटी को ले आता है। दूसरी तिमोथी इसका 3 अध्याय 16 से 17 वचन को आप पढ़िए तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आत्मिक प्रौढ़ता को ले आता है, आत्मिक उन्नति को हमारे अंदर ले आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर इंस्पायर होता है। परमेश्वर का वचन सांस है, यानी कि जो ब्रेथ हम लेते हैं ये परमेश्वर की सांस है जो हमारे अंदर कार्य करती हैं। और परमेश्वर का वचन हमें सीधे मार्ग सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें अच्छे डॉक्ट्रिन्स यानी कि जो सिद्धांत हैं सही सिद्धांत पर चलने के लिए हमें सहायता करता है। नहीं तो कई लोग भटक गए हैं, कई लोगों के पास गलत सिद्धांत है, गलत बातें सिखाते इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि गलत शिक्षाओं से बचे रहो। और गलत शिक्षाओं से कैसे बचेंगे हम? जब हम पवित्र शास्त्र का अभ्यास करेंगे तब। पवित्र शास्त्र यदि आपको मालूम है तभी आप जान पाओगे कि गलत शिक्षा क्या और सही शिक्षा क्या है। जब तक पवित्र शास्त्र का अभ्यास नहीं होगा तब तक आप उसको जान नहीं पाओगे कि कैसे आप शिक्षाओं को पहचाने जो गलत और सही है। पवित्र शास्त्र का वचन हमारे अंदर करेक्शंस लाता है, हमें करेक्ट करता है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं मैं, उसमें करेक्शंस लेके आता है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर इंस्ट्रक्शंस लाता है कि हमको ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हम यहाँ पर गलत है, वहाँ पर सही है। और परमेश्वर का वचन हमें और भी अच्छा बनाता, इक्विप करता है। और आखिरी चौथा मेन जो फंक्शन है परमेश्वर का वचन, जो कार्य है वो ये है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाता है। रोमियो की पत्री इसका 10 अध्याय का 17 वचन जब आप पढ़ते हो, ये वचन हमें सिखाता है कि विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। निंदक के बैठक में बैठोगे तो निंदा करना सीखोगे, गाली गलौज करने वालों के साथ रहोगे तो गाली गलौज सीखोगे, चोरी करने वालों के साथ रहोगे तो चोरी करना सीखोगे, संदेह करने वालों के साथ रहोगे तो संदेह करना सीखोगे। लेकिन वचन में बने रहोगे और वचन सुनोगे, वचन पढ़ोगे तो विश्वास बढ़ेगा, और ऐसा विश्वास बढ़ेगा जैसा प्रभु चाहता है, और आप आपके जीवन में परमेश्वर के महान कार्य को अनुभव कर सकते हो, क्योंकि विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है और किसी चीज से नहीं। खाली हम संडे टू संडे वचन सुनते जाएंगे, चर्च में जाएंगे, वचन सुनेंगे, लेकिन पवित्र शास्त्र का अभ्यास नहीं करेंगे और वचन को बार बार नहीं सुनेंगे तो क्या हमारे अंदर विश्वास बढ़ेगा? शायद बढ़ेगा, लेकिन बहुत धीरे से। इसलिए हमें पवित्र शास्त्र बार बार पढ़ना चाहिए, पवित्र शास्त्र का बार बार अभ्यास करना चाहिए, उसको सुनते रहना चाहिए ताकि आपका विश्वास बढ़ते रहे। तो मैंने आज आपको सिखाया कि 5 प्रतीक है वचन के। मैंने आपको सिखाया कि वचन के 4 मुख्य फंक्शंस हैं, यानी कि कार्य हैं, और ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के बारे में हैं जो आपने सिखाया कि परमेश्वर का वचन क्या है। मैंने आपको गए सप्ताह और आज मैंने आपको सिखाया कि परमेश्वर का वचन क्या है और किस प्रकार से कार्य करता है। सो इन बातों को हम सीखते रहेंगे। आगे मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा परमेश्वर के वचन के बारे में। मैं ये विश्वास करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी ये विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन सर्वश्रेष्ठ है, संसार में सबसे बड़ी सामर्थ है, बड़ा फोर्स है। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन जो आज भी जो प्रकाशित होता है या बांटा जा रहा है वो सबसे हाई रेशो है। लोग बोलते हैं कि नहीं वचन बराबर नहीं है और ऐसा है वैसा, फिर लोग क्यों पढ़ रहे हैं? फिर इतना ज़्यादा क्यों प्रकाशित हो रहा है? इतना ज़्यादा पैमाने में क्यों बांटा जा रहा है? क्योंकि उसमें कुछ है। वचन में जीवन देने की क्षमता है, वचन में जीवन बदलने की क्षमता है, वचन में हमारे भविष्य को बदलने की क्षमता है, हमारी दरिद्रता भरपूर में बदलने की क्षमता है, हमारी बीमारी चंगाई में बदलने की क्षमता है,
हमारे डिप्रेशन, टेंशन को बदलने की, आनंद में बदलने की पवित्र शास्त्र में क्षमता है। नींद नहीं आती आपको, पवित्र शास्त्र पढ़िए, आपको नींद आएगी। क्या सच में ऐसा करने से आती है? हम तो गोलियां खाते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र जरूर पढ़ के देखिएगा, आपको नींद जरूर आएगी। जब भी आप पढ़ना शुरुआत करोगे आपको नींद आएगी। कैसे आएगी? पवित्र शास्त्र पढ़िए, आप खुद जान जाओगे। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र का अभ्यास कीजिए। और मैंने आपको सिखाया कि परमेश्वर का वचन क्या है और कैसे वो कार्य करता है। सो ये बातों को आज हमने पूर्ण किया है, हमने सीखा है। आने वाले सप्ताह में हम पश्चाताप के बारे में सीखेंगे कि पश्चाताप यानी कि रिपेंटेंस क्या है। और कई लोग बोलते हैं हमने पश्चाताप किया, रिपेंटेंस किया, लेकिन महसूस नहीं हो रहा है कि प्रभु ने हमारी क्षमा की है नहीं की है। आज भी हमारे मन में सवाल है, क्या हमारे पापों की क्षमा हुई या नहीं हुई है। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि इन बातों को सीखिए। और यदि आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है तो एटलीस्ट 2 लोगों को शेयर कीजिएगा। कम से कम 2 लोगों को तो आप शेयर कर सकते हो। ये शिक्षा 2 लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचन का महत्व सीखे और परमेश्वर के वचन को जाने और उनके जीवन से अंधकार दूर हो और उनके जीवन में उजाला आए। क्या आप आनंदी हो? मैं बोलना चाहता हूँ आपको, यदि आप नहीं हो तो वचन को पढ़िए, आप जरूर आनंदी हो जाओगे। प्रभु आपको आनंद की आत्मा देगा। प्रभु नहीं चाहता कि आप संकट और क्लेश में रहें। आनंद कीजिए क्योंकि प्रभु ने आपको जीवन दिया है, मौका दिया है कि परमेश्वर का वचन का अभ्यास करने का। सो परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिएगा और अभ्यास करते रहिए उसके ऊपर। प्रभु का वचन आपकी सहायता करेगा और वचन को बार बार प्रार्थना में दोहराइए, वचन आपके जीवन में आशीष ले आएगा। स्वयं प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ, महिमा और आदर प्रशंसा आपको देता हूँ। प्रभु धन्यवाद करता हूँ आपकी अच्छाई के लिए, धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपकी भलाई के लिए, धन्यवाद करता हूँ आपके सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके वचन के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन प्रभु एक बीज के समान जो है, प्रभु दिए के समान है। प्रभु आपका वचन पानी के समान है। प्रभु आपका वचन परमेश्वर आग के समान है। प्रभु आपका वचन परमेश्वर मधु के समान है। हम प्रार्थना करते प्रभु ये वचन प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, प्रियजनों के जीवन में कार्य करे और वचन प्रभु पूरी रीति से चंगाई और छुटकारा लेकर आए। वचन पूरी रीति से प्रभु आनंद और शांति ले आए। वचन पूरी रीति से प्रभु जीवन को बदल दे, क्योंकि वचन में जीवन बदलने की क्षमता है। विचारों को बदल दे, लक्ष्य को बदल दे प्रभु, खिन्नता को दूर करे, दरिद्रता को दूर करे और प्रभु की महिमा को हर एक के जीवन में प्रकट करे। हम धन्यवाद और महिमा और आदर प्रशंसा आपको देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु इस संगति के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।